हेलो स्टूडेंट। आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के और आगे का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन का आंसर है ये 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे आज का पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्र स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते हैं? अपने उत्तर में 2 कारण बताएं और उनके पक्ष में उदाहरण भी दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है पहला। आज का आंसर है, या फिर आप कहिए कि जवाहरलाल नेहरू युग का आप लोग वर्णन कीजिए, या फिर जो क्वेश्चन हमने बताए हैं जवाहरलाल नेहरू के विदेश नीति के संकेतक के रूप में 2 पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा है। तो ये जो आप कह रहा है कि डायरेक्ट नेहरू युग 1947 1964 तक का वर्णन कीजिए, ये भी आंसर क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का आंसर ये रहेगा कि भारतीय विदेश नीति के विद्वानों ने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का अध्ययन निम्नलिखित 4 दृष्टियों में किया है। पहला है क में एक दृष्टि तो डॉक्टर अप्पादोराय तथा एम.एस. राजन जैसे लोगों की है, जो नेहरू काल की विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ नैतिक शब्दावली का प्रयोग देखते हैं। नैतिकवादी और आदर्शवादी शब्दावली से परिपूर्ण विदेश नीति के सिद्धांत से ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नैतिक तथ्यों से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दृष्टि में अर्थात ख में है, भारतीय विदेश नीति को एक प्रभाव की राजनीति के रूप में देखती है। इस मत के समर्थकों की दृष्टि में भारतीय विदेश नीति सत्ता के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव स्थापित करने का एक अभ्यास है। तीसरा दृष्टि है में के समर्थक भारतीय विदेश नीति को ब्रिटिश विदेश नीति का एक रूपांतरित मानते हैं। चौथा दृष्टि में चौथी दृष्टि के हिमायती डॉक्टर शांति स्वरूप वर्मा जैसे विद्वान रहे हैं, जिनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत को दक्षिण एशिया में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में विकसित करना और देखना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू के गतिशील और बहुमुखी व्यक्तित्व का भारतीय विदेश नीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही भारतीय विदेश नीति के प्रणेता के रूप में उनका नाम लिया जाता है। अंतरिम सरकार के प्रधान और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने भारतीय विदेश नीति का संचालन किया। उनकी विदेश नीति की चर्चा हम निम्नलिखित रूप से करते हैं।
तो कौन निम्नलिखित रूप से करते हैं से देख लेते हैं। भारत और राष्ट्रमंडल, पहला है भारत और राष्ट्रमंडल। यह जवाहरलाल नेहरू का ही व्यक्तित्व था कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रमंडल के सदस्य बने। राष्ट्रमंडल के मंच से भारत एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता रहा है। दुर्गा दास ने लिखा है, नेहरू राष्ट्रमंडल में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शांति की स्थापना के लिए शीत युद्ध में उलझी हुई दोनों महान शक्तियों के बीच प्रतिरोधक काम करने के लिए राष्ट्रमंडल को एक शक्ति के रूप में विकसित किया जा सकता है। दूसरा है गुटनिरपेक्षता। इसका आंसर है गुटनिरपेक्षता नेहरू की नीति हो या नहीं, लेकिन माइकल बेचर यह मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का निर्माण और क्रियान्वयन यथार्थ में नेहरू की बहुत बड़ी देन है। इन्होंने ही विश्व की गुटनिरपेक्षता का संदेश दिया था। यहाँ तक कि आपको पहला का क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति को वर्णन करे या व्याख्यान करे। ये भारत की परमाणु नीति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यही है कि भारत की परमाणु नीति को वर्णन करे, जिसमें से आपका आंसर है कि विश्व में सैनिक गुटबंदी की समाप्ति के लिए भारत ने आरंभ से ही निशस्त्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया है। अपनी शांति प्रियता का परिचय देते हुए भारत ने अगस्त 1963 में परमाणविक परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद भारत द्वारा यह प्रयास किया गया कि विश्व में परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर नियंत्रण लगे और जो देश परमाणु अस्त्र विहीन है वे इसे न बनाए और इसके पास परमाणु अस्त्र है वे इसे नष्ट कर दे। कहने का मतलब जिनके पास परमाणु बम अस्त्र है तो नष्ट कर दे, जो नहीं बनाए हैं वो आगे न बनाए। भारत के ऐसे प्रयास के बावजूद चीन द्वारा 1964 में परमाणु बम का परीक्षण कर लिया गया। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा अपनी आणविक नीति पर पूर्ण विचार करना आवश्यक हो गया और इसी पूर्ण विचार के परिणाम स्वरूप भारत ने 18 मई 1974 को पश्चिमी राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया तथा 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट प्रथम के रूप में अंतरिक्ष में पहला चरण बढ़ाया। तत्पश्चात बढ़ाने के बाद भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, रोहिणी उपग्रह
तथा इनसैट ए इनसैट बी को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर न सिर्फ अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता अर्जित की, वरन 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा की सफल उड़ान से विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। 11 एवं 13 मई 1998 को भारत द्वारा पोखरण अर्थात राजस्थान में परमाणु परीक्षण इसी उद्देश्य से किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व जनमत को आश्वस्त कर दिया कि भारत द्वारा परमाणु शक्ति का प्रयोग सिर्फ शांति के लिए ही किया जाएगा या फिर शांति के लिए होगा। ये आपका भारत की परमाणु नीति के आंसर हुआ, जो आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग सही से लिख लेंगे।